ये कॉम्बैक्ट ड्रेस है, जबकि नेवी का कॉम्बैक्ट ड्रेस पिछले साल ही चेंज हो गया था। नेवी के ड्रेस में देखिएगा ब्लू वाला हिस्सा ज्यादा है। इससे क्या होगा कि अगर ये समुद्र वगैरह के एरिया में कहीं जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा दुश्मनों को कि समुद्र है या वहां पे कोई कचड़ा वगैरह या पेड़ पौधा गिरा हुआ है। इससे छुपने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी नेवी को। नेवी पिछले साल ही अपने ड्रेस को चेंज कर चुकी है। एयरफोर्स के ड्रेस को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वो लोग तो फाइटर प्लेन के अंदर रहते हैं, वो जी सूट पहने रहते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ के डील को कैंसिल कर दिया जो विदेश से आने थे, उनको अब स्वदेशी तौर पे अपनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला झटका अमेरिकी कंपनी को लगा है जिसका नाम है बोइंग कंपनी का P-8I पोसाइडन जहाज। अमेरिका बहुत ज्यादा काटता एम के तहत भारत को कह रहा था कि S-400 मत लो, कमाओ, हेलीकॉप्टर मत लो, तो भारत सरकार ने भी ना मना कर दिया, जो ससुर हम तोड़े नहीं लेंगे यहाँ पर। हालांकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर माना जाता है P-8I को। ये हवा में उड़ते ही क्या करता है, समुद्र में कहीं भी अंदर पनडुब्बियां रहती हैं तो उसे ये मार सकता है, तो इसे चेंज किया। एक्चुअली ये बहुत महंगा है, केवल 6 ठो का प्राइस 13,000 करोड़ है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया ये सारी चीजें इंडिया में ही बननी चाहिए, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में एक बार बताए थे C295 हम लोग जो हॉक खरीद रहे हैं उसमें ही सब चीजों को हम लोग फिट कर सकते हैं। तो जो हम लोग 13,000 करोड़ कर रहे हैं वो हम लोग अगर इंडिया में बनाएंगे तो यही चीज की चीजें सेम टू सेम चीजें हम लोग को 7 से 8,000 करोड़ में बन जाएगी। दूसरा एक और चीज प्लान कैंसिल किया हो गया हम लोग का, कामाओ हेलीकॉप्टर। हालांकि ये बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, ये भी सबमरीन हंटर है। इसके नीचे जो लगा होता है, ये लगा होता है रडार, ये नीचे से सबमरीन को पकड़कर डिटेक्ट कर लेता है सबमरीन कहां पर छुपी हुई है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, काटसा एक्ट के तहत इसका इंजन सैफरॉन इंजन फ्रांस बना रहा था, तो अमेरिका ने फ्रांस को कह दिया कि तुम रूस को इंजन मत दो, तो रूस ने कहा कि हम दूसरा इंजन लगा के भारत को देंगे। भारत ने कहा तू सबसे दूसरा इंजन बनाएगा, वो कैसा होगा कैसा नहीं, प्लाने कैंसिल कर देते हैं। हालांकि भारत को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कामाओ हेलीकॉप्टर काफी सस्ते थे। ये लगभग 6,000 करोड़ में हमको 150 हेलीकॉप्टर मिल रहे थे, तो बहुत सस्ता था, इससे सस्ता हेलीकॉप्टर नहीं था, तो ये काफी ज्यादा जरूरत था। हालांकि हम लोग चाहते तो फ्रांस से इंजन डायरेक्ट खरीद लेते, बॉडी खरीद लेते रूस से, कहते कि भैया हम रूस से खरीदे काम, तो बस असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर, और फ्रांस दे भी देता। फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा मतलब अमेरिका की दोस्ती नहीं चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के मैटर को लेकर फ्रांस और अमेरिका में अभी दुश्मनी चल रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारे पास P-8I पहले से मौजूद है, तो P-8I काफी दूर तक जा सकता है। तो हम लोग क्या करते, अगर ये हेलीकॉप्टर रहता तो पास के एरिया में हम अपने हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय कर देते, कोई भी पनडुब्बी नहीं आ पाती। और रही बात दूर के एरिया में, तो दूर के एरिया में हम लोग ये P-8I विमान को तैनात कर देते। यहाँ पर P-8I जो है, P-8I ये सबमरीन हंटर है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, हम लोग को ये ले लेना चाहिए? हालांकि भारत सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जाएगा। दूसरा, ऑल ट्रेन कॉम्बैक्ट व्हीकल। ऑल ट्रेन का मतलब है कैसे भी जगह, उबड़ खाबड़, पानी, कीचड़, कहीं भी जाने वाला कॉम्बैक्ट जो गाड़ियां होती हैं, इसे भी भारत खरीद रहा था, लेकिन अभी भारत सरकार ने मना कर दिया, कहा कि हम इसे अब मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाना होगा, हम बाहर से इसे नहीं खरीदेंगे। इसमें सबसे अच्छा पहल टाटा ने किया है। टाटा इस तरह के कॉम्बैक्ट व्हीकल बना के देने के लिए तैयार है। और टाटा का लोहा ट्रक देखिए ना, टाटा का कितना मजबूत होते हैं सब, तो इसके लिए टाटा को सैल्यूट, उसने बहुत बेहतरीन काम किया यहाँ पर। दूसरा, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, जहाज को मार के गिराने वाले को सैम कहते हैं। लॉन्ग रेंज रहेगा तो LR सैम रहेगा, मीडियम रेंज रहेगा तो MR सैम रहेगा। बस लॉन्ग रेंज है तो LR रखिए, सैम सब में रहेगा सरफेस टू एयर में। मीडियम रेंज है तो MR सैम हो जाएगा, शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट रेंज हो जाएगा। एकदम फटाक से हमला करने वाला था, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये भी विदेश से खरीदा जा रहा था। इसमें सबसे आगे था इस दौड़ में इजराइल, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, इसे हम स्वदेशी तौर पर ही विकसित करेंगे। अच्छी बात है, ताकि हम लोग स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे तभी जाके हम लोग आगे जाके